अपराधी को अपराध करने की छूट नहीं दी जा सकती है इस सरकार में। अपराधी कोई भी होगा, अपराधी पकड़े जाएंगे और उनको सजा भी मिलेगी। राजद की सरकार में जंगल राज आता है ना, तो क्या सर वही भाजपा के राज में भी जंगल राज ही यही आ रहा, रिटर्न हो चुका है जंगल? कि 2005 से पहले जो ऐसे कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। परिवार का कोई आपके घर का सदस्य अगर बाहर चला जाता था, अंधेरा होने से पहले अगर नहीं लौटा तो लोग चिंतित हो जाते थे, कौन घटना होगी, कहाँ होगी, कौन लूटे जाएंगे, किनकी हत्या हो जाएगी, किनका अपहरण हो जाएगा। नमस्कार। बिहार की राजनीति से एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर वीआईपी नेता सुप्रीमो मुकेश साहनी के पिताजी की हत्या कर दी जाती है। अभी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। चूंकि यह कहा जाता था जब विपक्ष में भाजपा हुआ करती थी तो कहती थी कि जंगल राज हमारे बिहार में आ गया है। क्या अब वही जंगल राज भाजपा के भी राज में आ चुकी है? इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार सर, पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या बिहार में अब राजनेता लोग भी के पिताजी या उनका परिवार भी असुरक्षित है? नहीं, जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, घटना बहुत ही दुखद है, अति निंदनीय है। जो घटना हुई है नहीं होना चाहिए था। वीआईपी के प्रमुख हैं मुकेश साहनी जी, उनके पिता की हत्या उनके गांव में घर पर कर देना और रात में सोए अवस्था में उनकी हत्या हो जाना, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। लेकिन हत्या कोई भी करने वाला व्यक्ति हो, कोई बच नहीं सकता इस सरकार में। प्रशासन पूरी तत्परता से वो जांच में लगी हुई है। एसआईटी टीम की गठन की गई है, वो भी जांच कर रहा है। मुख्यालय से ही एसएफएल की टीम और डॉग स्क्वाड भेजा गया है। प्रशासन के लोग वहाँ कैंप कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त किया है। मुकेश साहनी जी से उन्होंने बात किया है और उन्होंने प्रशासन के लोगों को, अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी है, किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति हो, जो भी अपराधी हो, वो पकड़े जाएं और किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। सर, एक सवाल होगा, चूंकि आप लोग जब विपक्ष में हुआ करते थे तो अगर ऐसी ऐसी घटना कुछ भी आता था तो आप लोग लगातार कहते थे कि राजद की सरकार में जंगल राज आता है ना, तो क्या सर वही भाजपा के राज में भी जंगल राज ही यही आ रहा, रिटर्न हो चुका है जंगल राज? चूंकि विपक्ष वाले भी कहना शुरू कर चुके हैं। नहीं, दोनों में अंतर है। उस सरकार में अपराधी अपराध कर करके खुलेआम घूमते थे। अच्छा। उनको कोई कुछ करता नहीं था, बाल भी बाका नहीं। सत्ता के द्वारा उनको संरक्षित किया जाता था। सत्ता में बैठे लोग उनको बचाने का काम करते थे। प्रशासन मूक दर्शक बनी रहती थी। आज अपराध अगर कोई होते हैं तो उन अपराधियों को कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। अपराधी कहीं भी हो, किसी कोने में हो, प्रशासन उसको खोज निकालती है। समय 1-2 दिन लग सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन अपराधी आज बचने वाले नहीं होते हैं। अपराधी को कोई बचाने वाला नहीं होता है। अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। यही सरकार है जो उन अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने का काम, ताकि अपराधियों को खौफ जो है अपराधियों के बीच में बनी रहे, इस काम को बाखूबी जो है ये सरकार कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि दोनों सरकारों में अंतर है। वो सरकार अपराधियों को संरक्षण देती थी, अपराधियों को बचाती थी, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाती थी। ये सरकार अपराधियों को सजा देने का काम करती है, अपराधियों को पकड़ने का काम करती है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? चूंकि ये राजनीतिक हत्या है, मतलब राजनीतिक स्वरूप इसकी हत्या मानते हैं या फिर लूटपाट का मामला समझते हैं? अब देखिए, मामला जांच का विषय है और प्रशासन के लोग जो है इसकी जांच कर रहे हैं एसआईटी टीम के माध्यम से। अब शंका के आधार पर 2 लोगों को, जो उनके खाना बनाने वाले थे या उनके जो दूध देने वाले थे, उन लोगों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब पूरी जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या मामला है। चोरी का मामला है, कोई दुश्मनी का मामला है या अन्य कोई राजनीतिक मामला है। लेकिन ये सामने जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या मामला है। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपराधी कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल अपराधी हो, चाहे वो हत्या लूट के मामले में हो या अन्य किसी मामले के माध्यम से किया हो, अपराधी को अपराध करने की छूट नहीं दी जा सकती है इस सरकार में। अपराधी कोई भी होगा, अपराधी पकड़े जाएंगे और उनको सजा भी मिलेगी। सर, आखिरी सवाल होगा, बिहार लगातार
मतलब इस तरह की घटनाओं से फेमस प्रचलित रहता है कि बिहार में कभी भी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घटना कभी भी अंजाम दे दिया जाता है और लगातार बिहार का नाम इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर रहता है, मतलब जो भी आपराधिक मामला है उसमें। लेकिन सर क्या आने वाले समय में बिहार क्या अपना स्तर मेंटेन कर पाएगा कि अब नहीं, हमारा बिहार में अब आपराधिक घटनाएं नहीं होगी, मतलब अब नहीं होगा? आप सुरक्षित महसूस करते हैं? देखिए, अपराध के मामले में ये बदनामी 2005 से पहले था। अच्छा। कि 2005 से पहले जो ऐसे कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। परिवार का कोई आपके घर का सदस्य अगर बाहर चला जाता था, अंधेरा होने से पहले अगर नहीं लौटा तो लोग चिंतित हो जाते थे, कौन घटना होगी, कहाँ होगी, कौन लूटे जाएंगे, किनकी हत्या हो जाएगी, किनका अपहरण हो जाएगा। लेकिन 2005 के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद उन अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। 3 लाख से ज्यादा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने का काम किया गया और प्रशासन को पूरी छूट दी गई कि अपराधियों के खिलाफ आप किसी भी प्रकार की कार्रवाई करें, उसके लिए कोई आपको जो है से किसी प्रकार का शासन में बैठे व्यक्ति का आपको कोई पैरवी नहीं होगा, कोई जो है से बचाने वाला नहीं मिलेगा। इस काम को बाखूबी तो ये बदनामी से आज ऊपर उठा है। आज कुछ घटनाएं, छिटपुट घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं पर चिंता सरकार व्यक्त कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री खुद रिव्यू करते हैं अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, और उनको हिदायत देते हैं कि ऐसे जो है से अपराध नहीं होने चाहिए, अपराध पर लगाम लगना चाहिए। कोई भी अपराधी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त हो कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमने प्रयास किया सर से बातचीत कर, चूँकि यहाँ पर जब से वीआईपी नेता सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या होती है, लगातार लोग इस पर टिप्पा टिप्पणी शुरू करते हैं, लेकिन सर का कहना है कि ये राजनीतिक हत्या है या फिर कुछ और, जांच का विषय है, जांच चल रहा है। बाकी कुछ नया अपडेट आएगा तो हम फिर से वापस आपके सामने आएंगे, सर से फिर से एक बार आपको मिलवाने का प्रयास करेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे थे।